पहले जो 4 एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ कहे जाते थे, आई वुडंट से दैट दे वर टोटली करेक्ट, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, नॉट एज रिलेटेड, कि आपने पहले पढ़ाई की, उसके बाद आपने परिवार को संभाला, उसके बाद आपने विड्रॉ किया, और उसके बाद आपने अपनी पूरी जिंदगी कहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि जो वानप्रस्थ है और जो संन्यास है, संन्यास डजंट मीन लीविंग एवरीथिंग, बट इट मीन्स विड्रॉइंग इनटू योरसेल्फ एंड सीइंग वेयर यू आर गोइंग। वो किसी भी एज पे हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। थर्ड फेज जो था वो एक्चुअली सोशल वर्क था बेसिकली, या फोर्थ वर्क कि आपकी अपनी जरूरतें पूरी हो तो और आप दे रहे हो, देना शुरू कर रहे हो। वो पहले क्योंकि पूरी जिंदगी में प्रोग्रामिंग होती थी, तो उस फेज में जिसको गृहस्थ कहा जा सकता है, उसमें लोग 20-25 साल लगाते थे बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को टाइम देने में, फिर उनको बड़ा करने में, फिर शादी करने में। अभी क्या है, एवरीबडी वांट्स कि ये सारा प्रोसेस 30-35 तक कंप्लीट हो जाए, जब तक वो सारी चीजें एक्वायर कर ले, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी बन जाए या सबसे अच्छी जिंदगी उस समय जी ले, मकान भी हो, गाड़ी भी अच्छी से अच्छी हो, एंड यू नो एवरीथिंग हैज बीन अचीव्ड। अच्छा, और एक ना हो, कई गाड़ियां हो, कई घर हो, उसमें कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी दिखती है, बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल विद व्हाट यू हैव एंड यू फील कि योर नीड्स आर गोइंग टू इंक्रीज, यू आर नॉट श्योर कि वो रहेगी या नहीं रहेगी, यू वांट टू गिव दैट टू योर चिल्ड्रन। लेकिन जिस बच्चे के लिए आप वो कर रहे हैं, उसका जो बचपन है जो वो कभी वापस नहीं आना, वो सारा पीरियड अब उस तरफ चला गया। Now because of that, when children start seeing that happen, one is that they also realize कि शायद करियर और पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। You can delegate the family to 3rd, 4th, 5th place. तो उनके लिए भी फिर फैमिली इम्पोर्टेंट नहीं रहती। They also now another thing that has happened is कि बच्चों को अपने आप मस्त रहने के लिए जॉब की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल फ्रेंड्स है, गेम्स है, या अपना ही एक दुनिया है जिसको भी वो बढ़ा सकते हैं। So they also start withdrawing from families. Many a times when parents are in stress, they turn towards children, especially adolescents. लेकिन अगर आपका उनसे वो रिश्ता शुरू से नहीं बना हुआ है, तो आपको वहां से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। And then these are maybe 2, 3, 4 people living in isolation under the same roof. Because of that also, the stress is multiplied. This is what ना, अगर हमने ये अलग अलग अपने बना रखे हैं, अलग अलग कमरे बना लिए हैं, अलग अलग वर्ल्ड बना लिए हैं, और एक ही छत के नीचे हम रह रहे हैं, उसका मेरे बढ़ते हुए बच्चे पे, हमने छोटे बच्चे की तो बात की थी, ये जो ना प्रायोरिटी दे पाना, आज उस परिवार से मुझे प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो मेरे बच्चे को कैसे होगी ये नहीं मुझे समझ पा रहा, और उसका बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, जो बढ़ता हुआ बच्चा है। जो बच्चा है, हम कई बार ना जो बच्चे हैं और जो एडोलेसेंट्स हैं उनको हम अलग अलग समझ लेते हैं, whereas actually it is the child growing into adolescence. So उसके पास जो है, चाहे वो स्ट्रेसेस है, चाहे वो सेल्फ एस्टीम है, चाहे वो फीलिंग एक्सेप्टेड है, चाहे वो फीलिंग रिजेक्टेड है, वही चीज उसकी पर्सनैलिटी के साथ एडोलेसेंस में भी आएगी। नाउ along with this there are new things that happen. Body changes, hormones change, emotions change, sexual feelings change, दूसरों से कनेक्शन बनाने की इच्छा हो सकती है, आप इंस्टीट्यूशंस में जाना शुरू करते हो, यू स्टार्ट बिकमिंग मोर लाइक एन एडल्ट। और उस समय में वन ऑफ द पार्ट ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट इज दैट यू वांट टू गेट अवे फ्रॉम अदर एडल्ट्स, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स आपको बच्चा बना रहे हैं और आप एडल्ट बनना चाहते हैं, तो ये एडेड प्रेशर्स है। लेकिन अगर वो बचपन से भी वो प्रेशर्स लेके आए हैं, एंड एज अ फैमिली people have not been able to sit down and sort these issues out or give that feeling of contentment, happiness, peace, cooperation, or at least being able to communicate about these issues, तो फिर वो जो distance है वो बढ़ता जाता है। यही वो समय भी है जबकि आमतौर पे experimentations शुरू होती हैं, experimentations with your body। तो कुछ एडोलेसेंट्स में
वो ड्रेसेस ऐसी पहने या टैटूइंग करवाएं या हेयर स्टाइल ऐसा हो, या आज के समय में ये भी देखा जा रहा है कि उनका टाइम एक बिल्कुल अलग है, सोने का, जागने का, खाना खाने का, या उनकी एक्टिविटीज बिल्कुल अलग है. They want to become more secretive, so they want to be shutting the door. They want to talk to their friends at their own time, जो कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते. But this is also the time when certain kinds of mental illnesses can start. We know that depressions, bipolar disorders, schizophrenia, they can start in this age group. तो ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें एडोलेसेंट भी स्ट्रेस से गुजर रहा है, पेरेंट्स अपनी जिंदगी के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्शन नहीं हो पा रहा, और उस वजह से जो